से मिठाई का डब्बा। तो इसमें देखते हैं क्या है। के साथ है लिफाफा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो एक और नए व्लॉग की शुरुआत हो गई है दोपहर के 12 बजे से। और अभी जो है यहाँ पे ना बहुत तेज़ धूप हो रही है, लेकिन सर्दियों में तो सबको धूप ही चाहिए होती है और गर्मियों में हम इस धूप से भागते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आज का मौसम। तो जैसे कि कल मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि दीदी ने मुझे क्यों बुलाया था और उन्होंने मुझे ऐसा क्या सामान देना था जिसके लिए कि अर्जेंट जाना पड़ा। थोड़ा मेरी आंखों को इग्नोर करना, क्योंकि यहाँ पे ना धूप की वजह से आंखें खुल नहीं रही है सही से। तो फिर मेरे बाबू हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। जहाँ पे मैं रहूंगी वहां पे मेरा बाबू रहेगा। ये देखो, सबको हाय बोलो पहले। बोले हेलो गाइस, मेरी मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लेना। उसके बाद आप लोग नहीं करते हो, पूरा वीडियो आप लोग नहीं देखते हो, तो प्लीज वीडियो में बने रहना और पूरा वीडियो पक्का देखना। तो ये है वो सामान जिसको लेने की मैं सेलक हुई गई थी कल। तो सबसे पहले इसमें से क्या निकलता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले निकल रहा है इसमें से मिठाई का डब्बा। तो इसमें देखते हैं क्या है। तो ये है पहाड़ी मिठाई, जो कि हमारे उत्तराखंड की, जिसको कलियो बोलते हैं, अरसे। तो जब किसी की शादी होती है तो ये पक्का बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बाहर जो मतलब प्लेन्स में होता है, वहां पे क्या होता है कि बालूशाही और मठरी, शक्करपारे, ये सारी चीजें बनाई जाती है, लड्डू। लेकिन हमारे पहाड़ में ऐसा नहीं होता है। वहां पे ये अरसे पक्का बनाए जाते हैं। जिनका बहुत बड़ा परिवार हो वो लोग तो मतलब लड्डू वगैरह भी बांटते हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों के लिए, खासकर मेहमानों के लिए, जो जितने लोग जाने वाले होते हैं उनको ये पक्का दिया जाता है। तो फिर लड्डू भी देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आजकल गांव में लोग हैं नहीं, तो कौन इतना इसको बनाएगा। लेकिन तब भी शगुन के तौर पे इसको हर कोई अपने घर में जरूर बनवाता है। तो सबसे पहले ये है वो अरसे, जो कि हमारे उत्तराखंड की मिठाई है और ये बहुत ज्यादा टेस्टी भी होती है। तो आप लोग ये मत सोचना कि ये आधा डब्बा है, ये आधा डब्बा नहीं है, ये पूरा था। लेकिन कल रात से हमने इसको खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि सर्दियों में ये बहुत टेस्टी लगते हैं और चाय के साथ तो बस क्या ही बोलना। इसका स्वाद सिर्फ पहाड़ी लोग ही समझ सकते हैं, जिसको कि सर्दियों में अरसे खाने का बहुत मन होगा। तो मुझे कॉमेंट करके बताना, वरना मैं आप लोगों को पहुंचा दूंगी, ठीक है। और मेरी बाबू डब्बे को देखते ही इतनी खुश हो गई है, वो चाहती है कि बस मम्मा मेरे को दे दे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। बाबू ने भी कल से बहुत सारे खा लिए। उसके बाद दूसरी चीज जो है, इसमें से निकल रहा है एक सूट, क्योंकि पहले ये दिखा लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ ये सारा सामान आया कहाँ से और दीदी ने मुझे क्यों बुलाया और दीदी ने मुझे ये सब क्यों दिया। रोजी नो, आप नहीं बेटा, आप अभी नहीं, अभी नहीं, आपको मैं थोड़ा सा दे देती हूँ, रुको। ले, ये देखो, जाओ जाओ, अब यहाँ पे से जाओ, यहाँ पे से। तो ये है सूट, कुछ इस तरीका का है। ये देखो, अच्छा है, बहुत अच्छा सूट है इस टाइप का। तो ये सूट भी मेरे लिए है। पीछे हस्बैंड जी भी आ गए हैं। ये गए थे मेरे बेटे की स्कूल में, मतलब अपने बेटे की स्कूल में। आज कुछ फॉर्म वगैरह भरवाना था, जिसके लिए वो चाहिए था, आधार कार्ड चाहिए थे मम्मी पापा दोनों के। तो उसके लिए ये जा रखे थे वहाँ स्कूल में। तो मैंने कहा आप ही चले जाओ, हमेशा तो मैं ही आती हूँ, अभी मैंने कहा आप छुट्टी पे हो तो आप चले जाओ बेटे के स्कूल में। और ये साथ साथ सूट के साथ है लिफाफा। तो ये ना शगुन का लिफाफा होता है। अगर किसी घर में शादी है, चाहे मतलब कोई कुछ भी है, सगाई है या कोई बर्थडे की पार्टी है, कुछ भी है, अगर वहां से हमें टीका वगैरह जो कर रहे होते हैं उसमें ये लिफाफा जरूर दे देते हैं। और इसको जो है पकड़ना भी चाहिए, क्योंकि ये शगुन के तौर पे होता है। ये ऐसा नहीं होता है कोई हमें पैसे दे रहा है, ये होता है शगुन के तौर पे। और ये हम पहाड़ियों का, हम मतलब हमारे उत्तराखंड का तो ये एक रीति रिवाज है, मतलब ये पक्का देते हैं। और कपड़े कभी भी खाली नहीं देते, तो ये हमेशा कपड़े के अंदर देते हैं। और अगर हम खुद से गए हो तो हमें भी वहां पे टीका लग के हमें अलग से लिफाफा दिया जाता है। लेकिन जब विदाई होती है, जिस टाइम पे घर से जो विदा हो रहा होता है, तो उसको कपड़े के साथ साथ ऐसा लिफाफा डाल के दिया जाता है। तो ये सारी चीजें थी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये चीजें आ कहाँ से रखी है और दीदी ने मुझे अर्जेंट लेने के लिए क्यों बुलाया। तो ये जो है,
तो ये सारा सामान आ रखा है मेरे लिए गांव से। गांव में थी मेरे बुआ के लड़के की शादी, तो फिर मुझे कार्ड आ रखा था, लेकिन मैं जा नहीं पाई क्योंकि यहाँ से गांव जाना, वो भी सर्दियों में बच्चे के साथ ट्रैवल करना, ऊपर से बेटे के स्कूल चल रहे हैं आजकल, टेस्ट वगैरह चल रहे हैं क्योंकि अब एग्जाम होने वाले हैं, तो इस वजह से फिर मैं जा नहीं पाई। और दीदी भी नहीं गई थी, ताऊ जी गए हुए थे। तो ताऊ जी का जो दीदी का हिस्सा भी था, मतलब दीदी के लिए भी चीजें आई थी, मेरे लिए भी आया था, तो वो दीदी को दे दिया था कि दीदी को बोला हुआ था कि मुझे भी दे देना। तो कल इसीलिए दीदी ने बुलाया था क्योंकि दीदी जीजू के पास भी टाइम नहीं था, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, आधे रास्ते तुम आ जाओ, आधे रास्ते मैं आ जाऊंगी। वैसे होता तो मैं कहती कोई बात नहीं, जब कभी मिलेंगे तब ले लेंगे, लेकिन जो ये अर्से हमारे लिए आ रखा था, कल आ रखा था, तो फिर ये क्या होता है कि बहुत दिन का हो जाता है। वैसे ये सर्दियों में इतनी जल्दी खराब नहीं होता है, लेकिन फिर भी आजकल ये भी छुट्टी पे थे, तो मैंने सोचा सर्दियों में अच्छा लगता है तो ये भी खा लेंगे, इसके लिए जाना पड़ा। तो ऐसे होता है। तो शादी में चाहे मैं गई हूँ नहीं गई हूँ, लेकिन मुझे कार्ड दे रखा था, तो उन लोगों ने मेरे लिए ये कलियों और सूट, मतलब ये टीका, ये सारी चीजें मेरे लिए यहाँ पहुंचाई है देहरादून में। तो ये भी एक मतलब हमारे ना रीति रिवाज है उत्तराखंड के, ऐसा पक्का होता है। जैसे यहाँ पे कैसे होता है, अगर किसी ने मैं शादी में इनवाइट कर रखा है, तो अगर हम लोग वहाँ शादी में जा रहे हैं तो हम लोग न्योता वगैरह लिखवा देते हैं, बस हो गया। अगर नहीं गए तो वो भी नहीं हो पाता, ऐसा नहीं होता कि करवाना ही करवाना पड़ता है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में ये वाला कल्चर बिल्कुल नहीं है। अगर हमारे लिए कार्ड आ रखा, हम शादी में गए हैं चाहे नहीं गए हैं, लेकिन हमने वहाँ पे न्योता लिखवाया है, चाहे किसी को थ्रू भी लिखवाया होगा। मैंने मेरी मम्मी लोगों को बोला था, और उन लोगों ने जो है मेरी मम्मी लोगों के हाथों, यानी मेरे ताऊ जी के हाथों, मेरे लिए यहाँ तक कलियों और सगुन का लिफाफा, सूट, ये सारी चीजें यहाँ पहुंचाई है। तो ये चीजें होता है हमारे, मतलब हमारे कल्चर में ये सारी चीजें होती है। मैं बाहर पे अपना वीडियो बना रही थी, और हस्बैंड जी स्कूल से आने के बाद उन्होंने तब तक सोचा कि क्यों ना मैं खाना ही बना देता हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मेरे हस्बैंड जी ने खाने में क्या क्या बनाया है। और हाँ, जो भी मैंने चीजें आपको दिखाई है, तो ये मतलब एक सम्मान देना होता है किसी को। अगर हमें किसी ने कार्ड दे रखा है, हम वहाँ पे गए हैं, तो सम्मान देना होता है कि जिन्हें हमने जिन लोगों को बुला रखा है शादी में, तो उनका मतलब मान रखना चाहिए। तो वो सारी चीजें दी जाती है इसलिए, वरना तो ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन ये चीजें इसलिए दी जाती है, और ये हमारे पहाड़ी रीति रिवाज है। तो आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है नहीं होता है, आप लोग जरूर बताना। और आप लोगों को ये रीति रिवाज कैसा लगा, आप लोग जरूर बताना कमेंट करके। तो चलिए देखते हैं आज मेरे हस्बैंड ने खाने में क्या बनाया है। और ये देखो, यहाँ पे इन्होंने अपनी थाली लगा भी दी है, क्योंकि इनको ना टाइम पे खाने की आदत है, तो ये लेट तक नहीं रुक सकते। तो ये बनाया है रायता, दाल, पत्ता गोभी की सब्जी, सैलेड और रोटियां। एक बार रोटी दिखा दो, ये देखो, ये देखो, इतनी गोल रोटियां तो लड़कियां भी नहीं बनाती होगी जितने मेरे हस्बैंड ने बनाए हैं। और इसमें है चावल, तो ये चावल नहीं खाते हैं, तो ये जो है चावल नहीं खाते हैं, और इनको ना वहाँ पे 12 बजे खाने की आदत है। और यहाँ पे देखो अभी 1:45 का टाइम हो गया। कहते हैं तुम लोगों को बहुत लेट खाने का जो टाइम है बहुत गलत है, लेकिन इसलिए गलत है हम लोगों का टाइम, क्योंकि अभी 2:30 बजे तो मेरा बेटा स्कूल से आता है, 2:45 घर आते आते हो जाते हैं, फिर 3 बजे जाके हमारा लंच होगा। तो ये नहीं रुक सकता। हाँ आप शुरू करो। तो इसलिए, और ये ना चावल नहीं खाते हैं, तो ये रोटी खाएंगे। और ये पूरा खाना इन्होंने अपने आप से खुद से बनाया है, और इतनी देर में बना दिया जितनी देर में अपना वीडियो शूट किया, इतनी देर में। तो चलिए फिर इस वीडियो को ना यहाँ पे एंड कर देते हैं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।